दोस्तों, इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन घुटनों पर आए। क्रिकेट जगत की अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान की अकड़, उनका अहंकार और उनकी धमकियां सब एक झटके में हवा हो गई हैं। 10 फरवरी 2026 की सुबह पाकिस्तान के लिए सरेंडर की सुबह बनकर आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर भारत और दुनिया के सामने माफी मांग ली है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ महामुकाबला खेलने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, इस हाँ के पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी है, और वो मजबूरी है 1500 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत से एक मैच खेलकर पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा होने वाला है कि उनकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सांस मिल जाएगी। और जाते जाते पाकिस्तानी पीएम ने भारत के लिए एक ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर शायद आपका गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाए। क्या कहा उन्होंने और कैसे भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान को झुका दिया, देखिए इस ऐतिहासिक जीत की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे भारत में जश्न का माहौल है। हमने पाकिस्तान को मैदान पर हराने से पहले ही टेबल पर हरा दिया है। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच 15 फरवरी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी पीएम जो कल तक अपनी सेना और कट्टरपंथियों के दबाव में भारत को आंखें दिखा रहे थे, आज उन्हें हकीकत समझ आ गई है। उन्हें समझ आ गया है कि भारत से बैर मतलब भूखे मरने की नौबत। बीसीसीआई और आईसीसी के कड़े रुख ने अपना काम कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी पीएम ने माफी मांगते हुए क्या कहा, आखिर वो 1500 करोड़ का गणित क्या है जिसने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया, और वो कौन सा इमोशनल बयान है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो चलिए पाकिस्तान के इस महा सरेंडर की पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। उनके चेहरे पर वह तनाव साफ दिख रहा था जो एक हारे हुए नेता के चेहरे पर होता है। उन्होंने शुरुआत ही माफी से की। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में क्रिकेट को लेकर जो तनाव पैदा हुआ उसका हमें गहरा खेद है। हमारी सरकार और क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने भावनाओं में बहकर कुछ फैसले लिए थे जो गलत साबित हुए। हम आईसीसी और खासकर मेजबान देश भारत से माफी मांगते हैं अगर हमारे बयानों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, वो देश जो कभी अपनी गलती नहीं मानता, आज वो पूरी दुनिया के सामने खेद रिग्रेट जता रहा है। उन्होंने आगे कहा, क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहिए, इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप इंटरवीन किया है और पीसीबी को निर्देश दिया है कि वो बिना किसी शर्त के 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेले। ये सीधे तौर पर घुटने टेकना है। पाकिस्तान ने मान लिया है कि वह भारत के बिना क्रिकेट की दुनिया में एक कदम भी नहीं चल सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक पाकिस्तानी पीएम का दिल कैसे बदल गया, क्या उन्हें भारत से प्यार हो गया? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे है विटामिन एम मनी। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है और क्रिकेट बोर्ड पीसीबी कंगाल होने की कगार पर है। आइए आपको 1500 करोड़ रुपए का वो गणित समझाते हैं जो पाकिस्तानी पीएम को उनके सलाहकारों ने समझाया। आईसीसी रेवेन्यू शेयर, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है तो उसे आईसीसी से इस साल लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अगर वो नहीं खेलता तो ये पैसा जीरो हो जाता। मैच फीस और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मैच फीस एंड राइट्स। भारत पाकिस्तान मैच दुनिया का सबसे महंगा मैच होता है। इस एक मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका हिस्सा और भविष्य के राइट्स मिलाकर पीसीबी को करीब 500 करोड़ का फायदा होता है। स्पॉन्सरशिप्स, पाकिस्तानी टीम की जर्सी पर जो लोगो लगे हैं जैसे पेप्सी आदि। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर भारत के खिलाफ नहीं खेलोगे तो हम स्पॉन्सरशिप वापस ले लेंगे। यह नुकसान करीब 200 करोड़ का था। प्रतिबंधों से बचाव, अवॉइडिंग सैंक्शंस, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो आईसीसी उन पर जो जुर्माना और 3 साल का बैन लगाता उसका कुल नुकसान 500 करोड़ से ज्यादा होता। कुल मिलाकर 300 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 500 बराबर 1500 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी पीएम को समझ आ गया कि एक मैच छोड़ने का मतलब है 1500 करोड़ रुपए का नुकसान, और उनका देश इस वक्त 10,500 करोड़ तो क्या 15 करोड़ का नुकसान भी नहीं झेल सकता। इसलिए उन्होंने स्वाभिमान को बेचकर डॉलर को चुना। भारत के साथ खेलने में ही उनकी भलाई और कमाई है। दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। 15 फरवरी 2026 को अब दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा यानी इंडवर्स पार्क मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम ने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है। अब वह भारत आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अब इस मैच का समीकरण बदल गया है। पहले यह 2 बराबर की टीमों का मैच था, अब यह मालिक भारत और मजबूर पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तानी खिलाड़ी जब मैदान पर उतरेंगे तो उन पर डबल प्रेशर होगा। एक तो भारत से हारने का डर और दूसरा अपने प्रधानमंत्री के यू टर्न की शर्मिंदगी की। भारतीय टीम जो पहले से ही फॉर्म में है अब पाकिस्तान को कच्चे चबाने के लिए तैयार बैठी है। रोहित शर्मा
और विराट कोहली जानते हैं कि सामने वाली टीम का मनोबल मोरल पहले ही टूट चुका है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कूटनीतिक जीत के बीच पाकिस्तानी पीएम ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी बेइज्जती को कम करने के लिए भारत को लेकर एक बहुत ही भावुक इमोशनल बयान दिया है। माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा, हम चाहे कितना भी लड़ लें, लेकिन हकीकत यह है कि भारत हमारा पड़ोसी है और इतिहास गवाह है कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। भारत क्रिकेट की दुनिया में बड़े भाई, एल्डर ब्रदर की भूमिका में है। हमें उम्मीद है कि भारत बड़ा दिल दिखाएगा और हमारा स्वागत करेगा। हम अपने खिलाड़ियों को मोहब्बत का पैगाम लेकर भेज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैदान पर जंग होगी, लेकिन मैदान के बाहर हम अमन चाहते हैं। भारत की मेहमान नवाजी हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में मशहूर है। मुझे यकीन है कि 15 फरवरी को जब हमारी टीम वहां खेलेगी तो भारतीय फैंस उन्हें भी प्यार देंगे। दोस्तों, यह बयान बताता है कि पाकिस्तान कितना मजबूर है। कल तक जो दुश्मन था, आज 10,500 करोड़ के लिए बड़ा भाई बन गया। लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री के मुंह से भारत की तारीफ सुनना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने मान लिया है कि भारत का कद उनसे बहुत ऊंचा है। यह बयान उनकी जनता के गुस्से को शांत करने के लिए दिया गया है, ताकि वह कह सकें, देखो हम झुके नहीं, हम तो बस बड़े भाई की इज्जत कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस सरेंडर को पूरी दुनिया देख रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी विंस, इंडिया फोर्सेस पाकिस्तान टू प्ले। दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं कि भारत ने बिना कोई धमकी दिए सिर्फ अपनी आर्थिक ताकत, फाइनेंशियल पावर से पाकिस्तान को लाइन पर ला दिया। यह जय शाह और बीसीसीआई की स्मार्टनेस है। उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया कि जिस डाल पर बैठे हो क्रिकेट, उसे हम जब चाहे काट सकते हैं। अब दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह बांग्लादेश हो या कोई और, भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। आईसीसी भी अब राहत की सांस ले रहा है क्योंकि उनका टूर्नामेंट बच गया है। लेकिन अंदर खाने आईसीसी भी जानता है कि यह टूर्नामेंट भारत का टूर्नामेंट है। पाकिस्तान में इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक वर्ग फनेटिक्स गुस्से में है। वो कह रहे हैं, पीएम ने हमारी नाक कटवा दी, चंद पैसों के लिए भारत के सामने झुक गए। दूसरा वर्ग सेंसिबल पीपल राहत महसूस कर रहा है। वो कह रहे हैं, शुक्र है अक्ल आ गई, अगर नहीं खेलते तो हमारा क्रिकेट खत्म हो जाता, कम से कम मैच देखने को तो मिलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जैसे बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर मैच नहीं होता तो उनकी सैलरी और करियर दोनों खतरे में पड़ जाते। अब वह चुपचाप भारत आकर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी का सार कंक्लूजन ये है, 10 फरवरी 2026 का दिन भारत की जीत का दिन है। पाकिस्तान ने 10,500 करोड़ के फायदे के लिए अपना अहंकार बेच दिया। पाकिस्तानी पीएम ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी और भारत को बड़ा भाई मान लिया। यह साबित करता है कि आज के दौर में युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और कूटनीति, डिप्लोमेसी से जीते जाते हैं। 15 फरवरी को जब मैच शुरू होगा तो स्कोर बोर्ड पर 0-0 होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से भारत पहले ही एक 0 से आगे है। अब बारी आपकी है। क्या आपको पाकिस्तानी पीएम का यह बड़ा भाई वाला बयान सच्चा लगता है, या यह सिर्फ 10,500 करोड़ बचाने का नाटक है? क्या भारत को पाकिस्तान को माफ कर देना चाहिए और मैच का मजा लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। इंडिया इज बॉस या फेक लव। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दुनिया देखे भारत का दबदबा। वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की हर अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 15 फरवरी के मैच के महा कवरेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।